नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज आपके साथ मैं हाजिर हूँ अपना एक नया विषय लेके। विषय तो पुराना ही है। शनि पे बात करेंगे हम कि शनि जो है ये ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है 9 ग्रहों में से। और इसका महत्व इतना ज़्यादा है और इसका डर इतना ज़्यादा है कि आम जनता, बहुत आम पब्लिक बहुत ही डरती है शनि के नाम से। और ज्योतिषियों की कमाई का ये विशेष साधन रहा है, क्योंकि ज्योतिष शनि के नाम से इतना डरा डरा देते हैं या इतना धमका देते हैं आदमी को कि आदमी बेचारा मजबूर हो जाता है कुछ ना कुछ करने के लिए या लुटने के लिए। मगर शनि ऐसा ग्रह नहीं है। शनि मित्र ग्रह है, आदमी का मित्र नहीं है। ये इंसानियत का मित्र है। जो आदमी इंसानियत पे चलते हैं उनके लिए ये हमेशा अच्छा प्रभाव रखता है। इसके पीछे एक थोड़ी सी कहानी है कि ये सूर्य पुत्र है। सूर्य की पत्नी जो स्वर्णा थी वो इसके तेज को ना सहन कर पा रही थी, तो उसने अपना प्रतिरूप एक छाया के रूप में सूर्य के पास भेज दिया और सूर्य उसको पहचान ना पाकर तो उसके गर्भ से शनि का जन्म हुआ। तो छाया पुत्र होने से शनि काले रंग के थे, तो सूर्य ने तिरस्कार करके कि ये मेरा पुत्र नहीं है, इनको बड़ी दूर फेंक दिया। और आप देखेंगे कि सूर्य से जो शनि की दूरी है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा है, तो जो दूर फेंक दिया उससे तिरस्कृत होकर, अपमानित होकर शनि ने भगवान शिव की आराधना की। मैं छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। इन स्टोरियों, ये माइथोलॉजिकल स्टोरियों का, वैसे स्टोरीज जो होती हैं इनका अपना बड़ा महत्व होता है ग्रह को समझने के लिए। तो इन्होंने शिव की उपासना की। शिव की उपासना करने के बाद उन्होंने इन्हें खुश होकर न्यायाधीश का दर्जा दे दिया कि जो ब्रह्मांड में जितना न्याय करोगे या जितनी जो पब्लिक है, जो जनता है या प्रजा है, जो भी उसका न्याय करोगे उसका अधिकार मैं आपको देता हूँ। तो इसलिए शनि न्याय करता है, धर्म से न्याय करता है, बिल्कुल ऊंच नीच नहीं रखता, इसमें कुछ हेर फेर नहीं चलता। इसलिए शनि से सब डरते हैं। शनि ने न्याय करने के लिए अपने पास दो अपने एजेंट रखे हुए हैं, राहु और केतु। जो शनि अपनी अदालत लगाता है उसमें राहु तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो इंसान जाता है शनि के पास उसके पापों की गिनती करता है कि इस आदमी ने ये पाप किए हैं। और जो केतु है वो डिफेंस काउंसिल है, यानी कि वो अपने उस आदमी का वकील है, जो उसकी अच्छाइयाँ भी बताता है कि इस आदमी ने ये अच्छे कर्म किए हैं। तो शनि उन दोनों को, पाप और पुण्य को देख देख के उनको बराबर करके उनके हिसाब से फैसला देता है और उसी हिसाब से अपना वो कार्य करता है, अपना इंसाफ देता है, अपना न्याय करता है। तो जो शनि की आदत है, जो शनि का स्वभाव है, ये कुंडली में कैसे देखा जाए, इसके बारे में लाल किताब में बड़ी विशेष चर्चाएं हैं और उसमें शनि की दृष्टियां भी अलग हैं और शनि के स्वभाव भी अलग हैं कि जिस प्रकार शनि काम करता है उसी पे हम आज बात करेंगे। कहते हैं कि राहु कुंडली के अगले घरों में हो और बीच के घरों में शनि हो और बाद के घरों में केतु हो तो शनि का स्वभाव अच्छा नहीं गिना गया। तो ऐसे आप देखेंगे जिन कुंडलियों में राहु पहले घरों में हो, शनि बीच के हो, केतु बाद में हो, तो आप एकदम से देख के कह सकते हो एक सेकंड में कि शनि का स्वभाव अच्छा नहीं है, शनि अच्छा फल नहीं दे रहा। या पहले घरों में शनि हो, बीच में राहु हो, बाद में केतु हो, तो इसमें भी शनि का स्वभाव खराब हो जाता है। तो पहले घर में केतु हो, पहले घरों में केतु हो, बीच में शनि हो, बाद में राहु हो, तो जो शनि का स्वभाव है वो अच्छा गिना गया है। क्योंकि डिफेंस काउंसिल का आगे रहना न्यायाधीश के को हमेशा अच्छा लगता है। ये इसके पीछे का लॉजिक है। तो इस स्थिति को देख के आप एकदम से शनि के स्वभाव को जान सकते हैं। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि शनि, जो लाल किताब लिखती है कि शनि की स्थिति कैसे कैसे किन घरों को खराब करती है। शनि खाना नंबर 1 में हो तो ये सूर्य मंगल कहीं भी बैठे हो उनको कमज़ोर करता है। खाना नंबर 3 में बैठ के ये मंगल को कमज़ोर करता है। 4 में बैठ जाए तो ये चंद्र को कमज़ोर करता है। 5 में बैठ जाए तो सूर्य को कमज़ोर करता है। और अगर खाना 8 में बैठ जाए, खाना नंबर 8 में, तो ये मंगल को फिर कमज़ोर कर देता है। इन घरों में शनि की स्थिति होने से ये जो ग्रह मैंने बताए हैं ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाते हैं। और इसी प्रकार कुछ ऐसी इन्होंने एक कैलकुलेशन भी की है लाल किताब में पंडित जी ने, कि अगर शनि पहले घर में बैठा हो और राहु बैठा हो 12वें घर में, यानी कि उसके पीछे वाले घर में,
तो जो खाना नंबर 2 है, यानी कि शनि नंबर 1 में, राहु या केतु नंबर 12 में, तो खाना नंबर 2 का जो असर है वो अपने आप खराब हो जाएगा। खाना नंबर 2 का मतलब है, खाना नंबर 2 जिस चीज़ को रिलेट करता है, जैसे ससुराल को रिलेट करता है, फैमिली को करता है और धन को रिलेट करता है, तो उसके विषय में थोड़े से मंदे परिणाम आते हैं। और खाना नंबर 2 में शनि बैठा हो और राहु केतु बैठ जाएं खाना नंबर 1 में, यानी कि उससे पीछे, तो उससे अगले वाला घर यानी खाना नंबर 3 ये खराब हो। इसी क्रम से जैसे खाना नंबर 6 में शनि बैठ जाए और खाना नंबर 5 में राहु केतु उससे पीछे चले जाएं, तो उससे अगला घर खाना नंबर 7, उस पर उसका जो खराब असर है आता है। इसी प्रकार ये टेबल है। इस टेबल आपको बना सकते हैं कि शनि पहले घर में हो, शनि से पिछले घर में राहु केतु हो, दोनों में से कोई भी ग्रह, तो अगला घर जो है वो ऑटोमेटिकली खराब होगा, या वहाँ के संबंधी या वहाँ का जो कारक चीज़ें हैं उन पे उसका बुरा असर होता है। जैसे शनि नंबर 11 में बैठ जाए, राहु केतु 10 में बैठ जाए, तो खाना नंबर 12 इसका असर खराब हो जाएगा। ये शनि की कुछ दृष्टियां भी हैं जो कि आम दृष्टि, जैसे कि वैदिक दृष्टि में तो इसकी पहले शनि की दृष्टि 3, 7, 10 यानी कि अपने से तीसरे घर को, 7वें घर में और 10वें घर को देखता है। मगर जो लाल किताब की दृष्टियां हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। वो जैसे खाना नंबर 1 में शनि जब बैठ जाए तो ये खाना नंबर 7 को देखेगा सिर्फ। खाना नंबर 2 में बैठ जाए तो ये खाना नंबर 8 और 12 के ग्रह या उनके संबंधियों उनको देखेगा। ये जो मैं दृष्टियां बता रहा हूँ, तो वो जहाँ पे कोई ग्रह बैठा हो उसको, या उस ग्रह से संबंधी जो व्यक्ति होते हैं, ग्रहों के संबंधी, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि जैसे भाई मंगल का कारक है, बहन बुध की कारक है, जो भी ग्रह को जो वो देखता है तो संबंधियों को भी असर डालता है। और खाना नंबर 3 में बैठ के ये खाना नंबर 5, 9, 11 इन घरों के ग्रहों को या उन ग्रहों के संबंधियों को, ग्रह से के जो संबंधी हैं उनको ये असर डालता है। और खाना नंबर 4 में बैठ जाए तो ये 2, 8, 10 और 11, खाना नंबर 4 में बैठ कर खाना नंबर 2, 8, 10 और 11 इन घरों को देखता है या इन घरों के संबंधियों को वो खराब करता है या मंदा करता है। 5वें घर में बैठ के इसे बच्चों के लिए अच्छा नहीं समझा गया, यानी संतान के लिए, स्पेशली लड़कों के लिए ये अच्छा नहीं माना गया। मगर अगर उसी वक्त बृहस्पति या केतु 10वें घर में हो तो कहते हैं लड़के पे लड़के जितने मर्जी हो जाएं, या यानी कि संतान खूब देता है ये। खाना नंबर 9 में जो शनि है ये बहुत उम्दा रहता है। अगर दूसरे घर में खाना नंबर 9 में शनि हो, कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तो शनि का असर बहुत ही बढ़िया हो जाता है। खाना नंबर 10 में ये 2, 3, 4, 5, खाना नंबर 10 में शनि हो तो 2, 3, 4, 5 इन 4 घरों में बैठे हुए ग्रहों को या उनके संबंधियों को ये खराब करता है। 11वें घर में जब शनि बैठता है तो ये तीसरे घर पे अगर मित्र ग्रह बैठा हो तो ये बहुत उम्दा असर देता है, बहुत ही बढ़िया असर देता है। और खाना नंबर 12 में बैठ जाए और खाना नंबर 2 में कोई मित्र ग्रह हो तो ये दुखिया को सुखी करने वाला किताब में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये शनि की दृष्टियां हैं जो कुछ थोड़ी सी जो कि वैदिक दृष्टियों से अलग हैं। शनि इस प्रकार अपना काम करता है। तो शनि न्याय का देवता है, इसीलिए सभी इसी से डरते हैं। तो कहते हैं, लाल किताब में लिखा है, शनि ना होता मुंसिफ दुनिया, बेड़ी गर्क ही सबकी थी, कि सबका ही बेड़ा गर्क हो जाता कि अगर शनि को न्याय का देवता ना बनाते। इस प्रकार जो शनि की अदालत है, जिसमें मैंने बताया आपको ये राहु केतु के अनुसार काम करता है। और शनि अगर कुंडली में खराब हो तो उसके क्या लक्षण होते हैं। शनि की काली चीज़ें, अगर आप आजकल तो नहीं कोई रखता, जो काले काले रंग के चीज़ों के व्यापार करते हैं उनको नुकसान हो जाना, मकान का बिक जाना, मकान का गिर जाना, या बार बार कारोबार में घाटा होना, या जो आप मेहनत करते हो, यानी 1 रुपए की मेहनत करने के बाद 10 पैसे मिलने, यानी कि मेहनत का माकूल आपको ना मिलना, फल ना मिलना, ये सारी चीज़ें शनि के ख़राब होने की निशानियां हैं। और जब शनि आम हालात में बिना कुंडली के आप देखें कि इन हालात से आप गुजर रहे हैं, आपको इनकम नहीं हो रही, या आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या बार बार नुकसान हो रहे हैं, या मकान संबंधी कोई परेशानी आ रही है, तो इसका मतलब उस वक्त आपका शनि अच्छा नहीं चल रहा। तो उसके लिए कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो कि बिना कुंडली देखे
किए जा सकते हैं, या जब जिनकी 60 चल रही होती, 7.5, जब शनि चंद्रमा से अगले पिछले और चंद्रमा के घर पे चल रहा होता है 7.5 सालों में, 2.5 साल, तो उन सालों में कोई बिना जो अगर किताब देखे आप उपाय करने चाहें तो उसमें क्या है कि कब्बे को अपनी खुराक का हिस्सा यानी कि अपनी रोटी का एक हिस्सा कब्बे को दें, कौओं को दें, गाय की सेवा करें। और जो मजदूर मकान बनाने वाले होते हैं, जहाँ भी मंडियाँ लगती हैं, जहाँ ये मजदूर करते हैं, उनमें बादाम बांटें, साबुत बादाम। और इससे ये शनि का सबसे बड़ा उपाय है। या किसी साधु या गरीब को तवा चिमटा अंगीठी लोहे की दे दी जाए, ये भी शनि को ठीक करने के लिए या इमीडिएट तुरंत सहायता, तात्कालिक सहायता लेने के लिए ये कुछ बड़े अच्छे उपाय हैं। बाकी तो अगर आप अपना काम धर्म से करते हैं या धर्म पे चलते हैं, और इसको ठीक करने के लिए शनि को, अगर आप शराब पीते हैं, शराब मत पिए। अगर चरित्रहीन है यानी कि कोई व्यभिचार जिसे कहते हैं कि यानी कि दूसरी औरतों के, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी औरत को देखना पर भी या उससे संबंध बनाने पे भी शनि बहुत कुपित हो जाते हैं। तो अपने को सदाचारी बना के रखिए, शराब मत पीजिए। ये शनि को ठीक करने के 2 मुख्य कारण। और बेईमानी मत करिए। बेईमानी, जो बेईमान आदमी है, किसी की अमानत खा जाने वाले या पैसा खा जाने वाले, उनको भी शनि नहीं छोड़ता। तो ये जो कुछ बातें थी शनि की संबंध में कि लाल किताब से इसकी दृष्टियाँ कैसी होती हैं, या शनि राहु केतु को लेके कैसे काम करता है, कैसे इंसाफ करता है। और ये कुछ अगर ऐसी हालत में अगर आप इसे कुछ अपने आप उपाय कर सकते, वैसे तो इसके उपाय वर्षफल के हिसाब से होते हैं या बेसिक कुंडली में जैसे इसकी स्थिति हो उसी हिसाब से होते हैं। मगर जनरल जो कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दें जिससे आपको लगे कि शनि खराब है, जैसे मैंने अभी बताया है, तो जो मैंने उपाय बताए हैं उनमें से कोई भी उपाय आप निरंतर कर सकते हैं। और गरीबों की सेवा करना या गरीबों को भोजन देना भी जो शनि का उपाय है सबसे बढ़िया है। किताब में लिखा हुआ तेल दान महाकल्याण, शनि के चैप्टर में वो लिखते हैं कि अगर सरसों के तेल का दान आप किसी मंदिर में किसी व्यक्ति को, किसी गरीब को देते हैं, किसी गरीब की झोपड़ी में दिया जलाने का भी तेल दे देते हैं, तो शनि आपसे प्रसन्न रहता है। तो ये थी शनि के बारे में कुछ विशेष बातें जो मेरे दिमाग में थी, मैंने आपके साथ शेयर की। अब अगले वीडियो में किसी और ग्रह के साथ या किसी और खाना नंबर में ग्रह बैठे होने के साथ जो भी मेरा कोई वीडियो होगा आपके साथ शेयर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।